पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। जब लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे भली भांति, तब आपने भारत के नहीं दुनिया के कोने कोने में जाकर वृंदावन की महिमा सुनाई, और इनके कहने से करोड़ों लोग ब्रज मंडल में आकर ब्रज रज में लौट कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कितने लोगों ने जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, इनकी वाणी सुनकर, कथा सुनकर कितनों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। बताइए ये परोपकार है कि नहीं? लोग कहते हैं संत लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं। अरे जिन लोगों को डॉक्टर नहीं सुधार पाते, जिनकी शराब डॉक्टर नहीं छुड़ा पाते, वो कथाओं के बल पर रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ये कथाओं की, ये आचार्यों की, ये कथा सुनाने वाले कथा सुना सुना के कितने लोगों को, भटकी हुई समाज को सही दिशा दे देते हैं। ये उपकार है कि नहीं? अब बताइए, ऐसे महापुरुषों का समाज पर उपकार है कि नहीं? है ना? इसलिए संतों को अपमानित कर देना, गालियां दे देना बड़ा आसान है, पर संत लोग कितने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, कितना परोपकार का कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरुजी ने जो पंजाब में और ऊपर जो बाढ़ आई थी, उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक आपने खूब राशन पहुंचाकर उनका खूब सहयोग किया, सब तरह से धन धान्य देकर भी, आर्थिक रूप से भोजन खाद्य पदार्थ देकर। अब देखो संत लोग भी अपना सारा तन मन धन से समाज में लगे ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार नमन। आज तो मैं क्या कहूं, भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा हो गई कि अनायास हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, आपको भी लगा था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। देखिए अचानक न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूज्य गुरु जी की वाणी हम सुन के आशीर्वाद ले लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें आपकी वाणी से। देखो, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, पर राम नाम का गोला फेंकें तो भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान की कथा सुना सुनाकर दास अनिरुद्ध को भी आपने कथा सुनाई, और हमने भी खूब आपकी वाणी का आनंद लिया। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे, तब पूज्य गुरु जी की कथा पोगलाश्रम में, फुगलाश्रम में हुई थी। तब ये दास गुरु जी की कथा में जाया करता था, और जैसे आप सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ये दास भी पूज्य गुरु जी की कथा सुना करता था। और सुन करके हमने बहुत प्रेम प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप हमारे आदर्श हैं, केवल मेरे नहीं, हम भारतीयों के आदर्श हैं आप। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना, बॉलीवुड के लोगों को, सितारों ने डाली वोट, सितारों ने किया ये। बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते रहते हैं मीडिया वाले कुछ लोग? सितारे। मुझे लगता है जो गुटखा बेचें, जो शराब का प्रचार करें, वो सितारे नहीं हैं। समाज के ये सितारे हैं जो समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनका पूरा जीवन सही रास्ता दिखाते दिखाते आज तक की यात्रा केवल सही रास्ता दिखाने में खर्च हुई जिंदगी। बचा हुआ जीवन सही रास्ता दिखाने में ही आपका समर्पित हो रहा। पूज्य गुरु जी की वाणी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। ये पावन धरा, जिस धरा पर प्रिया प्रीतम नित्य रमण आज भी करते हैं, किया करते थे नहीं, आज भी कर रहे हैं। इस पावन धरा पर आप लोगों का आना ये आपकी मर्जी नहीं है। जैसे आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, वैसे ही प्रिया प्रीतम के निज निकुंज में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये वृंदावन की लता पताएं हैं, जहां नित्य प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। हमको लगता है कि प्रिया प्रीतम की उन लता पताओं का एक पुष्प श्री अनिरुद्धाचार्य जी है, जो बाहर मध्य प्रदेश से चलकर सिधाम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचकर प्रिया प्रीतम की भक्ति की, भागवत स्वाध्याय किया और फिर उसके बाद कथाओं का रसपान, रसास्वादन आप सबको करा रहे हैं। और सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे कथा की, आप जैसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा, माताओं की सेवा, और जो भी आवश्यकता लेकर आता है उन सब की सेवा करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, परमात्मा सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ये करके दिखाया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब इन्होंने ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें हमारे लिए कह दी हैं। अब हमको टेंशन हो रही है कि हम कुछ ऐसा ना कह दें जो इनकी बात झूठी हो जाए, क्योंकि हम ठहरे ब्रजवासी, हम अपनी आदतों से कभी भी अलग नहीं आते, वो बात अलग है। परंतु कहने के लिए हम पे बहुत कुछ है। ये ब्रज की धरा, ब्रजवासी, ब्रज का कण कण, प्रिया प्रीतम की लीलाएं, सब कुछ है। परंतु अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ दो बातें आपसे कहेंगे। अभी हम सीधे कलकत्ता से, रात भर कलकत्ता से चल के आए, दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया। रास्ते में हम जब हाईवे पे थे, जमुना एक्सप्रेसवे पे, यहां से आधा पौना घंटा दूर, तो अचानक से हमें याद आया कि हमें एक प्रॉमिस पूरा करना है। ये 2 बार प्रिया कांजू मंदिर आए, दर्शन किया, हमसे कहा कि एनी हाउ आपको आना है, आप जो कहो सो। हमने कहा 1 तारीख तक हम कलकत्ता हैं और कल से फिर हम बाहर चले जाएंगे। हमने कहा अगर हम नहीं गए तो ये समझेंगे कि महाराज झूठा है। भजन के आगे माइक और पब्लिक हो ना तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो हमने कहा ये झूठा समझेंगे हमको। तो रास्ते में हमें अचानक से याद आया और हमने कहा कि इनके लोग को किसी को कॉल करो, और हम जाते, आश्रम बाद में जाएंगे, पहले वहां दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा के अपना प्रॉमिस पूरा करके। अभी हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि हम वृंदावन में आ गए, हमारी देवी जी को नहीं पता कि हम आ गए, वो सोच रही हैं अभी रास्ते में ही होंगे। तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, क्योंकि आप श्री 2 बार प्रिया कांजू पधारे और अब तक बहुत ऐसे ही था, कभी आप व्यस्त, आप भी कम व्यस्त नहीं, हम भी, ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है, बाहर रहते हैं। पर आपसे 2 चीजें हम जनता जनार्दन से कहेंगे, प्लीज इसे आप और महाराज श्री भी इसे आगे शेयर कर दें। पहली बात, जितना धर्म को तुम जानते हो उतना नेक्स्ट जनरेशन को दे दो, अदरवाइज तुम्हारे घर के मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। लोग तो रहेंगे, दीपक नहीं जलेगा, क्योंकि जैसा माहौल बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के विरुद्ध किया जा रहा है,
उन्हें गलत दिशाएं दिखाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए 10 बरस का बच्चा दुष्कर्म कर सकता है, वो भी जबरदस्ती 6 वर्ष की बच्ची से। अभी दिल्ली भजनपुरा में यह कांड हुआ। 10 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, 16 बरस का बच्चा एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं और जब दुष्कर्म करते हैं। ये किसकी कमी है? ये बच्चों की कमी नहीं। आप सबको ये नेट पे, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए जिससे सोशल मीडिया पे भी सब कुछ न डाला जा सके, उस पे भी वही डाला जा सके जो अच्छा हो, उचित हो, जिससे हमारे बच्चों की मेंटलिटी विकृत ना हो। अभी हमारी बच्चों की मेंटलिटी देख रहे हैं आप, मोबाइल के कारण है, वो फिल्मों के कारण है। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए कि नहीं? आप बोलो। जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से तो आप ही सुरक्षित नहीं लग रहे। ठंड लग रही, जाड़ों पर रहो, जाड़ो लग गो, चाय ना मिली। अच्छा बताओ, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा सबको। कम से कम हम एक पोस्ट, एक वीडियो ऐसा डालें कि भारत सरकार इंटरनेट को फ्री न छोड़े, सोशल मीडिया को फ्री न छोड़े। जो अनुचित है वो न डाला जाए, जिससे हमारे बच्चों की मेंटल डिस्टरबेंस बढ़ जाए। ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पे नहीं डलनी चाहिए। अगर बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है तो इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कितने लोग हैं जो हम भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। होना चाहिए, रुकना चाहिए। एक तो ये निवेदन, आप सबको एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो डालना चाहिए। महाराज जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। हम तो आपके दास हैं। इनको करना ही पड़ेगा अगर वृंदावन में रहना है तो। हम तो आपके दास हैं भगवान। नहीं तो हम किशोरी जी से शिकायत करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, ये बहुत प्रिय हैं जो इनको हम कहते हैं। बहुत विलंब से हम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, बहुत विलंब से। आपको रहते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन व्यस्तता के कारण कह लो या कुछ और कारण कह लो, बहुत दिन हुए। लेकिन अब जब से संपर्क में हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं और हम भी अनुचित तो कुछ नहीं कहते। हाँ, आप लोगों को सौभाग्य है, अब हमारी पूजा करो तुम। आप सबसे निवेदन, एक तो ये डालें। दूसरा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। कृष्ण भूमि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। पूरा ब्रजधाम या हमारे ब्रज के तीर्थ या भारत के तीर्थ शराब और मांस से मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से बोलो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो हम मिलके चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम एक साथ चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप लोगों ने देखा ना, वो बांग्लादेश का एक क्रिकेटर आईपीएल खेलेगा, वो बताओ खेलेगा? नहीं खेलेगा ना। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि हम एक साथ थे। आईपीएल छोड़ो, अब तो पूरा बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ये है आपकी एकजुटता में दम। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये आवाज भी गुरुजी ने उठाई थी और इनकी आवाज उठी तो बदलाव हुआ, समाज एकजुट हुआ। हम आवाज ही उठाते रहे और हमारे सनातनी हमारा संग न दे तो आवाज दब जाएगी। लेकिन जब हम और आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चीज कामयाब होगी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ 15 तारीख को। अरे तू का ही खेलेगा, तो पहले तो ही पतो बाबा तेरे बाप हैं और तू हार के चलो जाएगा, जा मर अपनी इज्जत बचा रहे हो। तू यह बात है कह के हम जान लेना है तेरी। तो ये सब अपना अपना सिस्टम सेट कर रहा है। खैर, अपने बच्चों को माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सबसे बड़ी पहचान। ये आप जारी करिए, ये आप बनाइए प्लीज। और आप सबका मन प्रिया कांजू में, गौरी गोपाल में लगे। महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप चले, भगवान का भजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि अभी मैं कथा में बाधा नहीं बनूंगा, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मुझे आना था। आप सबके दर्शन हो गए, पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए।